Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel Safina Aram Fashion Food and Lifestyle. Welcome back to my another new video. बहुत दिन हो गया मे बी 10 to 15 डेज मैंने व्लॉग कुछ भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो थोड़ा कुछ मैं बिजी थी एंड आप सब लोगों को तो पता है लाइफ है तो कुछ ना अप्स एंड डाउन चलता ही रहता है। तो इसीलिए मैं व्लॉग मैंने शूट करके ऑलमोस्ट रखा हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं एडिटिंग करूँ एंड मैं अपलोड करूँ एंड इस सब के लिए भी पीस ऑफ माइंड एक अच्छा मूड होना चाहिए होता है। जैसे जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उन लोगों को शायद पता होगा। तो मैं इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं कंप्लीटली व्लॉगिंग कर सकूँ। तो चलिए जो भी हो अब मैंने जितना भी शूट करके रखा हुआ है तो बहुत दिन हो गए थे मैंने शूट किया तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली डेट्स एंड डेज। तो मुझे जैसे जैसे व्लॉगिंग है मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट और ब्रेड खाया था एंड उसके बाद जैसे कि ये सितंबर मंथ मैंने बताया था बहुत सारे सेलिब्रेशन का है। तो यहाँ पे मैंने मेरे डैड के लिए गिफ्ट में ये कुछ सैंडल्स मंगाए थे एंड बट ये सैंडल्स मैंने मंगा तो लिया एंड एक साइज में छोटा हो गया था मुझे लग रहा था मंगाने के बाद बट मैंने क्या किया ये सैंडल्स मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया एंड मैंने एक और जो साइज थोड़ा ज़्यादा साइज बड़ा साइज मैंने मेरे डैड के। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी कि क्वालिटी एवरीथिंग कैसा है बट थैंकफुली क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी एंड प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे जैसे कि हॉलीडेज थे घर पे बच्चे हस्बैंड सब थे तो मैंने यहाँ पे छोले बनाए थे छोले एंड पूरी। तो आप लोगों ने शायद मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा मैंने वीडियोस में यानी कि मैंने व्लॉगिंग में मैं थोड़ा इनएक्टिव थी बट शॉर्ट्स मैंने बहुत सारे अपलोड किए एंड माशाल्लाह थैंकफुली मेरे मुझे कंप्लीट 400 to 500 न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों का वेलकम एंड प्लीज़ आप सब लोग जाके मेरे सारे नए जो भी पुराने ब्लॉग्स हैं आप लोग देखिए। ज़रूर आप लोग एंजॉय करोगे इट विल बी हेल्पफुल। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ब्रेकफास्ट में मैंने पूरी और छोले बनाए थे तो ये तो सबको बच्चों से लेके सब लोगों को पसंद ही है बट मुझे उतना ज़्यादा नहीं कंपेयर टू अदर थिंग। तो चलिए जो भी था जैसे भी था मैंने यहाँ पे ये भी व्लॉग शूट कर लिया एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं मॉम के घर जाऊंगी क्योंकि उनकी एनिवर्सरी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए गिफ्ट मंगा लिया था। तो यहाँ पे मैं वही पैकिंग कर रही थी। इट्स मोर ओवर पैकिंग मैं बाहर से भी करा सकती थी या फिर गिफ्ट हम ऐसे भी दे सकते बट ये जो छोटे-छोटे एफर्ट्स होते हैं ना जो हमारे पेरेंट्स स्पेशली पेरेंट्स के लिए इट विल मैटर अ लॉट एंड जो ये चीज़ों की कदर माँ-बाप करते हैं ये कोई और नहीं करता है। जो गिफ्ट आप अपने पेरेंट्स को देते हैं चाहे वो छोटी ₹10 की गिफ्ट हो या फिर 1000 की, जो वो लोग आपकी गिफ्ट से कनेक्ट कर पाते हैं, जो वो लोग आपके एफर्ट्स को एप्रिशिएट करते हैं। आई डोंट थिंक सो दुनिया में कोई भी होगा जो माँ-बाप जितना प्यार करेगा, माँ-बाप जितना आप लोगों का एहसास करेगा, माँ-बाप जितना आपके दर्द को वो फ़ील कर पाएँगे, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, लाइफ पार्टनर भी होते हैं, इवन दे लव यू, दे केयर यू बट माँ-बाप की बात कुछ और ही होती है एंड स्पेशली माय पेरेंट्स, माय मॉम डैड आर बेस्ट। स्पेशली माय डैड वो तो इतने अच्छे इंसान हैं। आई मीन नॉट ओनली फॉर मी वो सब लोगों के लिए एक ऐसे ही हैं। तो चलिए वही मैं यहाँ पे जो भी हो जैसे भी हो एफर्ट्स मैं यही कर रही थी एंड आप लोगों को थोड़ा पीछे नॉइज़ आ रहा होगा मेरे बेटे का क्योंकि ही इज़ प्लेइंग एंड मैं वही टाइम देख के थोड़ा यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी। आप लोगों को पता है बच्चे होते हैं तो उनके साथ मैनेज करना व्लॉगिंग, घर एवरीथिंग इज़ सो मतलब हेक्टिक हो जाता है कभी-कभी, एग्ज़ॉस्ट मैं भी हो जाती हूँ बट चलिए ये जो वीक्स 2 वीक्स होते हैं ये थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने मैंने नमाज़ पढ़ लिया, मेरी नमाज़ भी मैंने अदा कर ली एंड ये जो क्लिप्स है ये मेरी बेटी ने लिया हुआ है, मैं तो नहीं मतलब रिकॉर्ड कर सकती। उसके बाद मैं मेरे मॉम के घर गई आफ्टरनून में तो यहाँ पर सब सेलिब्रेशन हो गया एंड मॉम-डैड ने उनकी तरफ से हम लोगों को ट्रीट दिया था तो हम लोग बाहर रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ पे कुछ हम लोगों ने खाया, एन्जॉय किया बच्चों के साथ एंड वापस घर आ गए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सुबह ही वहीं पे रुकी, सुबह अर्ली मॉर्निंग में मेरे घर आ गई थी एंड आने के बाद यहाँ पे सब कुछ बहुत तहस में सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ था जैसे मैं छोड़ के गई थी। तो यहाँ पे सबसे आने से पहले मेरा काम मैंने किया। मैंने सारा घर सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। मैंने कपड़े भी धोने के लिए लगा दिए क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे
हो गए थे, जो मैं 3 टू 4 डेज़ में मॉम के घर थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने घर भी अच्छे से क्लीन कर दिया एंड जो भी छोटे-छोटे चीज़ें हैं, बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी। मैंने यहाँ पे कुकिंग भी करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा खिचड़ी और ये टमाटर की चटनी जो है कॉम्बिनेशन अच्छा है एंड हस्बैंड का फेवरेट है, तो मैंने यहाँ पे वही कुक किया। उसके साथ बच्चों के लिए थोड़ा सॉल्टेड कबाब, जो कि इसमें स्पाइसेस कुछ भी नहीं होंगी बिकॉज़ बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे टमाटर की चटनी की तैयारी भी मैंने करके रखी हुई है। एंड इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो ये वीडियो लास्ट संडे की है। जब बच्चों के लिए हम लोग बाहर गए थे एंड मॉल में, तो यहाँ पे वो प्ले एरिया होता है, यहाँ पे हम गए थे एंड गेस व्हाट, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला, जो कि मेरी जो कज़िन है यहाँ पर, वन ऑफ माय फेवरेट एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी कज़िन, मेरी सोलमेट, आप कुछ वेल विशर कुछ भी कह सकते हैं। तो कोइंसिडेंटली वो भी यहीं पर मॉल में आई थी एंड मैं भी, हम दोनों वहीं पे क्लैश हुए, मिले। हम लोगों ने भी एन्जॉय किया, पानी पूरी खाई एंड हैव लॉट ऑफ फन, बातें की। तो मुझे लगता है ना, जभी भी हम लोग सैड होते हैं या फिर कुछ डाउन फील करते हैं, तो अल्लाह भी किसी न किसी तरह से, कोई ना कोई वजह से हम लोगों को कुछ खुश करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स जो बच्चों का माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि बच्चों को कुछ भी ऐसा बुरा ना लगे। तो आई फील दैट अम, शायद वो फेज़ मेरा अब यहाँ पे चल रहा है लाइफ में। तो डो नो वरीज़, ये फेज़ भी चले जाएगा एंड होपफुली आई हैव। तो ये वीडियो और ये कल की है। कल मैंने यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाद बच्चे सो गए थे, तो मुझे थोड़ा वक़्त मिला, तो यहाँ पे मैंने यासीन कंप्लीट पढ़ लिया था। क्योंकि बिकॉज़ जब वो लोग नहीं सोते हैं, तो मैं सिर्फ़ हाफ़ ही पढ़ पाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सताते हैं। तो ऐसे ही मैनेज करके मैं जो भी नमाज़ है, इबादत है, बहुत मतलब बच्चों के हिसाब से मैनेज करते-करते। तो चलिए, जितना भी मैंने शूट किया था, बहुत मुश्किलों के से मैंने वॉइस ओवर करके व्लॉग बना लिया है। जैसा भी है, फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, दिल से सॉरी। आप लोगों का शायद ये फर्स्ट व्लॉग होगा एंड इट्स नॉट सो मच इंटरेस्टिंग, बट मैंने जितना भी था आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं मेरे व्लॉग्स, मेरे शॉर्ट्स। आप लोग शॉर्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्पेशली जो भी नए सब्सक्राइबर्स अब रिसेंटली 1 वीक से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग भी जाके मेरे